नमस्कार दोस्तों ये 5 अगस्त 2022 करंट अफेयर्स का वीडियो है। दोस्तों आप देख सकते हैं इसमें पहला क्वेश्चन है। हाल ही में किस मंत्रालय ने सक्षम आंगनबाड़ी और पोषण 2.0 योजना की शुरुआत की? तो यह महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने इसकी शुरुआत की है दोस्तों। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने सक्षम आंगनबाड़ी और पोषण 2.0 के कार्यान्वयन के लिए परिचालन दिशा 15वें वित्त आयोग की अवधि 2021-22 से 2025-26 के दौरान भारत सरकार द्वारा एकीकृत पोषण सहायता योजना की मंजूरी दी गई है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य बच्चों, किशोरियों, गर्भवती महिलाओं और स्तनपान करने वाली महिलाओं में कुपोषण की चुनौतियों का समाधान करना है। अगला प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्कूली शिक्षा में बड़े पैमाने पर परिवर्तन लाने के लिए नीति आयोग के साथ एक त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो यह अरुणाचल प्रदेश के साथ हस्ताक्षर किया है दोस्तों। अरुणाचल प्रदेश सरकार ने स्कूली शिक्षा परिवर्तन के लिए नीति आयोग के साथ त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। समझौता ज्ञापन का मुख्य उद्देश्य अरुणाचल प्रदेश में स्कूली शिक्षा में बड़े पैमाने पर परिवर्तन लाना है। समझौता ज्ञापन 3000 से अधिक सरकारी स्कूलों में छात्रों के सीखने के परिणाम में सुधार के लिए 3 साल की साझेदारी है। स्कूली शिक्षा परिवर्तन अ, स्कूली शिक्षा परिवर्तन परियोजना को नीति आयोग की राज्यों के लिए विकास सहायता सेवा पहल के तहत लागू किया जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में किस खिलाड़ी ने राष्ट्रमंडल खेल 2022 में इंग्लैंड के जेम्स विलस्टोप को हराकर भारत को राष्ट्रमंडल खेलों का पहला एकल कांस्य पदक दिलाया? तो यह सौरभ घोषाल जी। भारत के अनुभवी खिलाड़ी सौरभ घोषाल ने कॉमनवेल्थ गेम 2022 में पदक जीतकर इतिहास रच दिया। सौरभ घोषाल ने पुरुष एकल के ब्रॉन्ज मेडल मैच में इंग्लैंड के जेम्स विलस्टॉप को सीधे गेम में 3-0 से हराकर दुनिया के 15वें नंबर के खिलाड़ी घोषाल ने मेजबान देश के दुनिया के 24वें नंबर के खिलाड़ी के खिलाफ 11-6, 11-1, 11-4 से आसान जीत दर्ज की। सौरभ घोषाल ने राष्ट्रमंडल खेल 2022 में स्कैन्स के एकल स्पर्धा में भारत का पहला पदक दिला दिया। अगला प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में भारत किस देश में आयोजित होने वाले मेगा एयर कम्बैट एक्सरसाइज पिच ब्लैक का हिस्सा होगा? तो यह ऑस्ट्रेलिया में होने वाले का हिस्सा होगा दोस्तों। भारत ऑस्ट्रेलिया में एक मेगा हवाई युद्ध अभ्यास का हिस्सा होगा, जिसमें 17 देशों के लगभग 100 विमान और 2500 सैन्यकर्मी भाग लेंगे। अभ्यास में भारतीय वायुसेना 4 मल्टी रोल फाइटर्स सुखोई 30, MKI, एक इल्यूशन 1178 टैंकर, एक लॉकहीड मार्टिन C-130J सुपर हरकुलिस और एक बोइंग C-70 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट के साथ भाग लेगी। वायुसेना की टुकड़ी में 45 गरुड़ विशेष बल के जवान भी शामिल होंगे। यह अभ्यास 19 अगस्त से 6 सितंबर 2022। अगला प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में नितिन गडकरी ने किस राज्य में 6 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना का उद्घाटन और शिलान्यास किया? तो यह मध्य प्रदेश में किया है दोस्तों। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने इंदौर मध्य प्रदेश में 2300 करोड़ रुपए की 119 किलोमीटर की 6
राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन किया और आधारशिला रखी। धार पीथमपुर औद्योगिक गलियारे के बनने से रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। मध्य प्रदेश में 14 चयनित स्थानों पर रोपवे के निर्माण के लिए राज्य सरकार ने NHAI के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। अगला प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में 3 दिवसीय मौद्रिक नीति समिति की बैठक किस शहर में शुरू हुई? यह मुंबई में शुरू हुई दोस्तों। 3 दिवसीय मौद्रिक नीति समिति की बैठक 3 अगस्त 2022 को मुंबई में RBI गवर्नर शक्तिकांत दास और अन्य मौद्रिक नीति समिति MPC सदस्यों की उपस्थिति में शुरू हुई। मौद्रिक नीति समिति MPC 5 अगस्त को अपनी द्विमासिक मौद्रिक नीति की घोषणा करेगी। मौद्रिक नीति समिति MPC वित्तीय वर्ष 2022-23 की नीति पर चर्चा करेगी। लगभग 2 वर्षों तक नीतिगत दरों को अपरिवर्तित रखने के बाद शीर्ष बैंक ने 2022 के लिए दर वृद्धि चक्र को जारी रखा है। अगला प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो यह सुरेश एन पटेल जी को नियुक्त किया गया। सुरेश एन पटेल को केंद्रीय सतर्कता आयुक्त नियुक्त किया गया है। सुरेश एन पटेल जून 2022 से कार्यवाहक केंद्रीय सतर्कता आयुक्त CBC के रूप में काम कर रहे हैं। सुरेश एन पटेल की नियुक्ति को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली एक चयन समिति ने मंजूरी दे दी थी। पूर्व भारतीय प्रशासनिक सेवा IAS अधिकारी संजय कोठारी ने 24 जून 2021 को केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के रूप में अपना कार्यकाल पूरा किया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में तेजस्वी शंकर ने राष्ट्रमंडल खेल 2022 में पुरुषों की ऊंची कूद स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है? तो यह कांस्य पदक जीता है दोस्तों। तेजस्वी शंकर ने राष्ट्रमंडल खेल 2022 में पुरुषों की ऊंची कूद स्पर्धा में कांस्य पदक जीता है। तेजस्वी किसी भी राष्ट्रमंडल खेलों में हाई जंप में भारत के लिए कांस्य पदक जीतने वाले पहले एथलीट बन गए। पुरुषों के हाई जंप इवेंट के फाइनल में तेजस्वी ने 2.22 मीटर के जंप के साथ कांस्य पदक अपने नाम किया। तेजस्वी शंकर ने 2015 में एपिया में राष्ट्रमंडल युवा खेलों में 2.14 मीटर का खेल रिकॉर्ड स्थापित करते हुए स्वर्ण पदक जीता था। उन्होंने गुवाहाटी में 2016 दक्षिण एशियाई खेलों में 2.17 मीटर की छलांग के साथ रजत पदक जीता। अगला प्रश्न है दोस्तों, वित्तीय वर्ष 2021-22 में कृषि अवसंरचरण कोष के उपयोग में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा? तो यह आंध्र प्रदेश राज्य शीर्ष पर रहा दोस्तों। कृषि अवसंरचना कोष एग्री इंफ्रा फंड के उपयोग में आंध्र प्रदेश पहले स्थान पर है। फार्म गेट पर बुनियादी ढांचे के विकास पर बहुत जोर देकर आंध्र प्रदेश सर्वश्रेष्ठ कृषि एवं केंद्रीय कृषि और परिवहन कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने वित्तीय वर्ष 2021-22 में कृषि निधि के उपयोग में देश के सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार नई दिल्ली में आयोजित एक समारोह में राज्य रायथू बाजार के CEO B श्रीनिवास राव को प्रदान किया। अगला प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में अमेरिका की सीनेट ने किन 2 देशों को नाटो में शामिल होने का प्रस्ताव को मंजूरी दी? तो यह फिनलैंड और स्वीडन को नाटो में शामिल होने की मंजूरी दे दी है दोस्तों। अमेरिका की सीनेट ने फिनलैंड और स्वीडन
के नाटो में शामिल होने के प्रस्ताव को मंजूरी दी। इन इन दोनों देशों के नाटो में शामिल होने संबंधी प्रस्ताव के अनुमोदन के लिए 2/3 बहुमत की जरूरत थी। प्रस्ताव को 95 सदस्यों का समर्थन मिला। अगला प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में गुजरात में श्रीमद राजचंद्र अस्पताल का उद्घाटन किसने किया? तो यह नरेंद्र मोदी जी ने किया दोस्तों। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के वालसाड जिले के धर्मपुर में श्रीमद राजचंद्र अस्पताल का उद्घाटन किया। इस पूरे प्रोजेक्ट की लागत करीब 200 करोड़ रुपए है। यह 250 बेड का मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्रीमद राजचंद्र पशु चिकित्सालय की आधारशिला भी रखी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महिलाओं के लिए श्रीमद राजचंद्र उत्कृष्टता केंद्र की आधारशिला भी रखी। इसमें 700 से अधिक आदिवासी महिलाओं को रोजगार मिलेगा। यह हजारों अन्य लोगों की आजीविका प्रदान करेगा। दोस्तों, आज का यही वीडियो था। धन्यवाद।